बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, यह गलत है, और पीसी घोष वाला सही है, यानी कि इसका आंसर हुआ बी। एक गलत है लेकिन दो सही है। सवाल नंबर 2, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है सी, राधाकांत देव। सवाल नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन 1939। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय। अगला सवाल, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में। इसका ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन के प्रिंसिपल बने? 1922। सवाल नंबर 7, लोकसभा एवं विधानसभा वाला। इसका ऑप्शन डी सही होगा। कथन 1, 2, 3 सभी गलत हैं। अगला सवाल, संपत्ति का अधिकार। इसका कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी। सवाल नंबर 9, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है, बिल्कुल गलत, ज़्यादा हिस्से में पाई जाती है। इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये भी गलत, क्योंकि इसमें पोटैश ज़्यादा पाया जाता है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से जानी जाती है, ये सही है, और यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अगला सवाल, नदियों का। सबसे लंबी नदी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। इसके बाद कृष्णा 1400 किलोमीटर, फिर नर्मदा 1312 किलोमीटर, फिर महानदी 851। इसका सही आंसर हो गया डी। अगला सवाल, जर्मन सिल्वर का। जर्मन सिल्वर एक अलॉय होता है जिसमें कॉपर, जिंक और निकल पाए जाते हैं। इसमें सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 12, ध्वनि तरंगों से संबंधित। इसका जो कथन 2 है वो गलत है, क्योंकि तापमान को ज़्यादा करते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कथन 3 भी गलत है, क्योंकि ध्वनि की गति कांच में होती है 4540 मीटर पर सेकंड और एल्यूमिनियम में होती है 6320 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से कथन 1 सिर्फ सही है, यानी कि सी ऑप्शन। सवाल नंबर 13, मैक्रोन्यूट्रिएंट पर। इसका ऑप्शन है ए, पोटेशियम। सवाल नंबर 14, कि कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है? तो ये चारों ही पेस्टिसाइड, डेंटल अमेलगम फिलिंग, फ्लोरोसेंट लैंप और कोयला आधारित ताप विद्युत यंत्र, इन चारों ही जगह से मर्क्यूरी का प्रदूषण होता है। सवाल नंबर 15, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इसका ऑप्शन होगा ए, आभासी तथा सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वीडियो पॉज करके इसका रे डायग्राम देख सकते हैं। अगला सवाल, बायोलॉजी से प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का। इसका ऑप्शन होगा बी, 18 ATP 18 ATP। सवाल नंबर 17, जल विवाद का। ये बिल्कुल सीधा सीधा है। महादाई में 3 राज्य, गोदावरी में 5 राज्य, नर्मदा में 4 राज्य और महानदी में 2 राज्य। इसका ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल, पोर्टफोलियो वाला। इसका ऑप्शन होना चाहिए CH भाभा, जो 1946 में व्यापार मंत्री थे और बाद में वर्क्स, माइंस और पावर के मंत्री बनाए गए। और एक बात कि कुछ इस तरीके के सवालों में सुधार हो सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। सवाल नंबर 19, संवैधानिक निकाय का। इसका सही उत्तर होगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन का। तो इसमें जो ऑप्शन है 6, ये किसी से भी मेल नहीं खाएगा, क्योंकि 6 से अधिक बारी इन सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। देखते हैं सवाल नंबर 21, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब इसके कथन 1 और 2 ये सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी, केवल 1 एवं 2। अगला सवाल, राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? इसका ऑप्शन है ए, 1848। अगला सवाल, सौर मंडल का। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस। और जो दूसरा ऑप्शन है शनि का उपग्रह, तो ये शनि का उपग्रह नहीं है, ये मंगल का उपग्रह है, गैनीमेड। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल, एलिवेशन और एजीमथ नापने का यंत्र। इसका ऑप्शन है डी, थियोडोलाइट। अगला सवाल, जूट की खेती का। तो सबसे पहली बात कि जूट एक खरीफ फसल होता है, तो इसमें दूसरा और तीसरा यानी कि ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही हैं। अगला सवाल, किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु पैनल का गठन हुआ? इसका ऑप्शन होगा बी, पी उमेश।
अगला सवाल, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज? तो अगर आपने भारतीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का वीडियो देखा होगा तो उसमें INS कीलतन का नाम है श्रीलंका के साथ सैन्य अभ्यास में। तो इसका सही ऑप्शन है सी। सवाल नंबर 28, UNDP द्वारा किस भारतीय को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिला? सोनू सूद, डी ऑप्शन। ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड, ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला सवाल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, इसका ऑप्शन है बी ओरछा और ग्वालियर। सवाल नंबर 32, अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन है बी द पेशेंट असैसिन। सवाल नंबर 33, युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया? ऑप्शन सी अर्चना सोरेंग। अगला सवाल है वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक का, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर डी 112वां। इससे संबंधित भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है वैश्विक सूचकांक का। सवाल नंबर 35, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? इसका सही ऑप्शन है बी 42वां। अगला सवाल, नामा 11, इसका सही ऑप्शन है बी विकासशील देश। पेपर गोल्ड पद से आशय है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष आहरण अधिकार। अगला सवाल, ग्रीन हाउस प्रभाव का, इसका सही ऑप्शन है डी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों में घटता हुआ क्रम क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी 10,500 स्क्वायर किलोमीटर, सुंदरवन 9630, पचमढ़ी 4,981 और कंचनजंगा 2620। प्रश्न क्रमांक 40, अम्ल वर्षा निम्नलिखित से होती है? ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सवाल, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। तो इसमें ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अगला सवाल, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। इसका भी सीधे आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी कथन 1 एवं 2 सही हैं, लेकिन कथन 3 एवं 4 गलत है। अगला सवाल, जैन साहित्य से संबंधित, इसका भी कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 44, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। ये दोनों ही कथन सही हैं और ये मैंने वीडियो में बताया भी था हिंदू दर्शन का। अगला प्रश्न, भूकंपीय छाया क्षेत्र से, ये प्रश्न भी थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच में दोनों ही पारियों में 0 पर आउट हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुथैया मुरलीधरन, ये श्रीलंकाई बॉलर हैं। प्रश्न क्रमांक 47, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। इसका ऑप्शन होगा बी कथन 1, 2, 3 सभी गलत हैं। अगला सवाल, पाइपलाइन का, तो यहाँ जो पहला सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन है, इसकी लंबाई है 1256 किलोमीटर। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1750 किलोमीटर, जामनगर लोनी पाइपलाइन 1269 किलोमीटर और कांडला भटिंडा पाइपलाइन 1331 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित, इसका सिर्फ कथन 3 सही होगा। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 50, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित, इसका सही ऑप्शन अभी नहीं मिल पाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। और अगला पार्ट यानी कि छत्तीसगढ़ जल्द आने वाला है, उसका भी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाते जाते एक और बात ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ होती है सीधी बात, नो बकवास।